तो उस समय रघुवर सरकार थी, उनके पास हम लोग जाते थे, वो हम लोग को भगा देते थे, लेटर देखते थे, लेटर फेंक देते थे। एक दो बार आंदोलन बिरसा चौक में किए, लाठी चार्ज हुआ, देखिए अभी भी दागी है मेरे पास। लेकिन अभी 20 दिन से देख रहे, फिलहाल 20 दिन से नायक मूवी के टाइप में नायक मूवी टाइप में अभी क्विक एक्शन ले रहे हैं। वो लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद फिर हम लोग सोच लिए कि अब हेमंत सोरेन को भैया को ही लाना है, जेएमएम को सरकार लाना, उसी के समय बहाली हुई थी तो उन्हीं को लाना है। यही उम्मीद से फिर उनको सत्ता में लाएं। नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। अभी हम सीएम आवास के समीप खड़े हैं। यहाँ पे जैप के अभ्यर्थी हैं और सीएम से मिलने को गए थे नियुक्ति को लेकर। क्या कुछ उनसे बात हुई हम जानते हैं। क्या कुछ आज मिले आप सीएम से, क्या बात? हम लोग झारखंड सशस्त्र पुलिस विज्ञापन संख्या 02/2011 का सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग का प्रथम सूची 2015 में आया था और उसके बाद हम लोग का नियमावली के अनुसार प्लस सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हम लोग का वो आरटीआई में जो साफ साफ लिखा हुआ है कि द्वितीय मेधा सूची शीघ्र प्रकाशित की जाएगी, क्योंकि 1020 पद के लिए ये बहाली निकला हुआ था 2011 में। 12 में हम लोग शारीरिक परीक्षा दिए, 13 में लिखित परीक्षा दिए और 2015 में प्रथम सूची आया था। उसमें 1020 में से 700 लोगों को योगदान करा दिया गया, 320 पद रिक्त रह गया। उसी को हम लोग मांग करते आ रहे हैं हमेशा से। और पूर्व के सरकार जो रघुवर दास थे, उन्होंने बोले कि जब ये हेमंत सोरेन की सरकार आएगी उसके बाद तुम लोग मांग लेना, तो उनका आस छोड़ दिए। हमारी सरकार आई है, हम लोग के बड़े भैया हैं, हम लोग झारखंडी हैं, खतियानधारी हैं, गरीब तबका आदमी हैं, प्लस 7वीं पास का बहाली हम लोग का है। हम लोग का एज वैलिड सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। भैया के पास बारीकी से सारा बात हम लोग रखे हैं और हमेशा आंदोलन हम लोग किए हैं। जैसे कि मोराबादी में किए थे 18 दिन का, उस समय सीता सोरेन विधायिका जो सीएम का बड़ी भाभी हैं, हम लोग का जूस पिला के अनशन भी तोड़वाए थे। और 14 सदस्यीय टीम बनी हुई थी, जेएमएम कांग्रेस का बना हुआ था, उसमें हम लोग का आंदोलन भी खत्म करवाया गया था। उस समय 2 महीना का टाइम दिया गया था। इसका डेलीगेशन टीम का अध्यक्ष श्री बादल पात्रलेख को थे और हमेशा से सोच रहे हैं कि अब हो जाएगा, लेकिन समय से अभी तक हो नहीं पा रहा है। हम लोग का आस टूटते जा रहा है। हम लोग कहीं के लायक नहीं हैं। सब कोई 7वीं 8वीं 9वीं के बीच में ही पढ़ाई लिखाई किए हैं। सब जंगल झाड़, कोई लोकल लड़का है हल्का फुल्का, नहीं तो सब झारखंडी ही हैं। हम लोग को उम्र सीमा टोटल ख़त्म हो गया है। पढ़ाई लिखाई उस तरह से भी नहीं है जो हम लोग दूसरा चीज़ का ये रिटर्न क्वालिफाई करके दूसरा जॉब में जा सकते हैं। अब भैया बोले, मुस्कुरा के भी बोले कि इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा जितना जल्दी हो सके इसको पूरा करने के काम किया जाएगा। ये तो 2015 में जब प्रथम सूची आ गई थी, उसके बाद से 22/11/2015 को हमको आरटीआई में साफ साफ चयन पार्षद 2 समादेष्टा झारखंड सशस्त्र पुलिस 7 हजारीबाग से निर्मल कुमार मिश्रा जी के द्वारा दिया गया था कि द्वितीय मेधा सूची बन के सारा रेडी है, शीघ्र प्रकाशित की जाएगी, लेकिन अभी तक प्रकाशित ही नहीं है। लेकिन ऐसा है कि पहले थोड़ा सा कोरोना काल भी था। भैया नहीं पूरा देश और हम लोग नहीं पूरा देश ही इसमें लड़ रहे थे हम लोग कोरोना में। उधर भैया काम नहीं करने सके, इसके लिए भैया भी जानते हैं कि हम लोग काम अच्छा से नहीं करने सके। और अभी नायक फिल्म के जैसा काम कर रहे हैं, सबको नियुक्ति दे रहे हैं, सबके मांगे पूरी कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम। तो हम लोग के पूरा उम्मीद है कि भैया हम लोग को नाराज़ नहीं करेंगे। और हम लोग का युवा नेता हैं, हमारे झारखंडी सीएम हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग का नाराज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग कानून के दायरे में भी हैं। यदि कानून के दायरे में नहीं रहते तो भैया पास नहीं आते। आरटीआई ये देश का बहुत बड़ा ये हथियार है। आरटीआई में नहीं दिया रहता नहीं आते। हमारा नियमावली में ऐसा नहीं रहता कि यदि सीट वैकेंट रहता है तो सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में उसको पूरा कर दिया जाएगा। अगर ये भी नहीं रहता तो हम लोग नहीं मांगने आते। मतलब ये जो आश्वासन दिया गया, इससे लगभग आप पूरा संतुष्ट है?
संतुष्ट अभी 100% नहीं है। जब तक आंखों से नहीं देखें कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। आँख से जिस दिन हम लोग रिजल्ट देख लेंगे उस दिन भैया के पास हम लोग ढोल नगाड़ा शहनाई बाजा के साथ पूरे 24 जिला के अलग अलग सांस्कृतिक कला रहेगा, उसके अनुसार से भैया को हम लोग स्वागत करने आएंगे। और उसमें भैया नहीं सीता मैडम का भी बहुत अच्छा भूमिका रहा कि हम लोग को आवाज़ हमेशा उठाते आए हैं। लेकिन मैडम से भी, गुरुजी से भी, कल्पना मैडम से भी, गठबंधन सरकार से भी पूरा हम लोग आस लगाए हैं कि जिस तरह हम लोग खुल के इस सरकार को समर्थन किए हैं उस तरह से सरकार हम लोग का खुल के काम कर दें। कोई पदाधिकारी यदि ऐसा रोक भी रहे हैं तो पदाधिकारी को भी हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि हम लोग गरीब तबका हैं, आप लोग का बच्चा के समान है, हम लोग का मांग पूरा किया जाए। सरकार अभी खुद संकट में है, सरकार पहले अपनी कुर्सी संभालने के पहले आप लोग का भविष्य। सरकार संकट में है तो जो संकट सब चीज हरण होगा। हम लोग किस लिए हैं? सरकार को ऐसा नहीं है कि सरकार इतना जल्दी कोई विपक्ष वाला कह देगा कि सरकार के कुर्सी खतरा में है, ये नहीं होने देंगे। हम लोग झारखंडी लाल हैं, 1932 के लोग मांग करता है, 1908 के खतियान हमारे पास है। इतना मामूली नहीं है कि हेमंत भैया को ये कूड़ा थोड़ी है, कूड़ादान में ले गए तो कचरा उठाए लेके बिक दिया, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार है, हम लोग कंधा से कंधा मिला के लड़ेंगे, वक्त पड़ेगा तो अपना जान गंवाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हेमंत भैया को कुर्सी से जाने नहीं देंगे। तो हम लोग ये नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से तो ये उम्मीद है कि हमारी नियुक्ति करेगी। जिस तरह से अभी नियुक्ति का दौर चला है पिछले कुछ दिनों से, आप मीडिया के माध्यम से भी हम देख रहे हैं, तो ये पंचायत सचिव जो हमारे साथ धरना पे बैठे थे उन लोगों का जो नियुक्ति प्रक्रिया लगभग दशहरा से पूजा से पहले करने का है। तो जो हमारे साथ धरना पे बैठे थे 7 पे, तो ये इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी मिलने आए थे कि हो सके हम लोग को दशहरा का पहले नहीं तो बाद में नियुक्ति हो जाए। तो अभी हम लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आप लोग का भी काम होगा, अगर जायज़ मांग है तो इस पर दिया जाएगा रिजल्ट। आप लोग झारखंडी युवा हैं, यहाँ के अस्थायी भी हैं, लोकल हैं, ऐसा बता रहे 1908 का खतियान है और झारखंडी सरकार भी है अभी राज्य में। कितना उम्मीद बढ़ जाता है ऐसे में? अब उम्मीद मतलब 100% नहीं रहता, ये 200% की बात हो जाती है। ये माटी की बात हो जाती है और माटी की बात हो जाती है तो भाई का बात हो जाता है। और भाई जो होता है कि जो एक भाई दूसरे भाई का दर्द समझता है। और जहाँ से हम मतलब जब हम 8 साल का थे उस समय से ही सुनते आ रहे हैं कि जेएमएम की सरकार जब जब झारखंड में बनी है उस समय नियुक्ति हुई है। नियुक्ति थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुमूल्य नियुक्ति हुई है। आप लोग तो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है। कारण है देखिए, प्रोसीजर भी कुछ होता है, विभाग का कुछ है, कुछ अड़चने थी जो पूर्व सरकार कालबाधित किए हुए थे। लेकिन इसमें उम्र तो आप लोग का नुकसान हो रहा है ना? हाँ, उम्र हम लोग का तो उम्र सीमा समाप्त है, ऊपर से ये 7वां पास की बहाली है। इसीलिए हम लोग इस बहाली की ही रिजल्ट चाहिए हम लोग को। अगर नया बहाली के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग उम्र सीमा में छट जाएंगे, क्वालिफिकेशन पे छट जाएंगे। हाँ, फिजिकल का बात करें तो फिजिकल तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं चाहे जैसा भी है, लेकिन क्वालिफिकेशन में तो हम लोग का नहीं। हम लोग तो 7वां पास है, मतलब मजदूरी करके जैसे तैसे पढ़े लिखे हैं और जैसे तैसे फॉर्म भरे और रनिंग किए हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सेकेंड लिस्ट मतलब जल्द से जल्द प्रकाशित हो और ये जो हम लोग का 7 साल का लंबा दुख का दिन हो जो सुखद में जल्द से जल्द तब्दील हो जाए। जब हम लोग फॉर्म भरे तो उसमें बहुत ही खुशी महसूस कर रहे थे कि सरकारी नौकरी करेंगे, देश का सेवा करेंगे। जब फॉर्म भरने आए थे तो पिताजी उस समय मेरे जिंदा थे, अभी तो डेट कर गए, बहुत दुख होता है। तो उस समय फॉर्म भरे तो बोला था बेटा कि तुमको सरकारी नौकरी करना है झारखंड में। हम बोले ठीक है बाबा, उसी के लिए फॉर्म भी भरे। फॉर्म भरने के बाद 2011 में आपका फॉर्म भरे, 12 में फिजिकल किए, 13 में रिटर्न किए, 14 पूरा गैप हो गया, कोर्ट केस किए, तब 15 में फर्स्ट लिस्ट निकला, उसमें नाम नहीं आया, बहुत दुखी हुए। लेकिन देखिए सीट वैकेंट है, पॉइंट है मेरा उतना। तब सेकेंड लिस्ट का मांग करने लगे, आरटीआई किए। आरटीआई में साफ सुथरा लिखा हुआ था 6 महीने के अंदर में जितने भी वैकेंट सीट है शीघ्र भर ली जाएगी। लेकिन 6 महीने में बीत गया। उसके बाद हम लोग सब लड़का लोग प्रोग्राम किए कि अब हम लोग को आंदोलन करना है। तो उस समय रघुवर सरकार थी, उनके पास हम लोग जाते थे
वो हम लोग को भगा देते थे, लेटर देखते थे, लेटर फेंक देते थे। एक दो बार आंदोलन बिरसा चौक में किए, लाठीचार्ज हुआ, देखिए अभी भी दागी है मेरे पास। तो वो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद फिर हम लोग सोच लिए कि अब हेमंत सोरेन कोई भैया को ही लाना है, जेएमएम को सरकार लाना, उसी के समय बहाली हुई थी तो उन्हीं को लाना है। यही उम्मीद से फिर उनको सत्ता में लाएं, उनसे मिले, हर जगह जहाँ जहाँ उनका सम्मेलन हुआ वहाँ गए, मिले, आश्वासन दे रहे हैं कि काम आप लोग का चल रहा है, बहुत जल्द होगा। तो ऐसे करते करते 3-4 बार हेमंत भैया से मिले, अभी तक कोई सुना ही नहीं दिया। लेकिन अभी 20 दिन से देख रहे हैं, फिलहाल 20 दिन से नायक मूवी के टाइप में, हमारा आरटीआई देखिए, नायक मूवी टाइप में अभी क्विक एक्शन ले रहे हैं। तो हम लोग भी फिर लड़का लोग से बात किए कि भाई अभी ऐसा ऐसा बात है, चलो एक बार फिर से मिलते हैं। जब सबका उद्धार हो रहा था हम लोग का भी उद्धार होगा। तो वही उम्मीद से कल सब लड़का लोग आए हुए, कल भी थे तो कल भी लेट हो गया तो कल मिल नहीं पाए। तो आज भी हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ पर बैठे हुए थे, तो अभी 10-15 मिनट पहले सबको इससे मिले। तो बोला कि यदि थोड़े से भी होगा जगह तो आप लोग का काम होगा, आप लोग हिम्मत मत हारिए। हम लोग बोले भैया कि जैसे दूसरा को उद्धार किए हैं वैसे हम लोग का भी उद्धार कर दीजिए, बहुत कृपा होगा। हम लोग का आर्थिक तंगी बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 7वां पास की बहाली है और हम लोग लोकल यहाँ के प्रॉपर झारखंडी हैं। हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैट्रिक पास किए नहीं हैं, क्या करेंगे, इसी में उम्मीद है। तो बोला आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द काम होगा, आप विश्वास कीजिए, बहुत जल्द काम होगा। जल सैया और क्या बोलते हैं पेंशन उन्शन का बात बोले कि सबका किए हैं तो आप लोग का भी करेंगे, ये बात हुई उनसे। फिर भी नहीं होता, कितना समय तक आप इंतजार करने वाले हैं, फिर आगे की क्या रणनीति है? देखिए अभी तो जैसे लग रहा है अगर नहीं करते हैं तो लास्ट में हम लोग एक फंडा अपना लिए हैं कि या नियुक्ति या मृत्यु, तो ऑप्शन हम लोग के पास है अभी भी। अगर सरकार इस मुद्दे पे भी नहीं करती है तो नियुक्ति नहीं तो मृत्यु। एक अभ्यर्थी डेथ कर गया पलामू में, चैनपुर प्रखंड के था, प्रमोद कुमार राम, रविदास कास्ट के था। उसका यही नौकरी के बेसिस पर शादी हुआ था सीसीएल घराना में। जब फर्स्ट लिस्ट नहीं निकला तब भी उसी समय से थोड़ा सा अड़चन चालू हो गया उसका और उसका पत्नी के बीच में। लेकिन सेकेंड लिस्ट जब आरटीआई के माध्यम से मिला, हम लोग को नियमावली के तहत जब रहा, तो कहीं न कहीं मीटिंग होता था तो वो लड़की आती थी, रहती थी, म्याज उसको उबियाते उबियाते हमेशा चल जाती थी। कुछ दिन से तो ऐसा हो गया जब नहीं निकलने लगा तो औरत जो चली गई तो फिर आया नहीं, जो कि ये जांच के विषय है। वहाँ के एसपी महोदय जांच कर लें कि ये बात सच है कि झूठ है। अगर झूठ अगर साबित हो जाएगा तो भैया जो बोलेंगे हम लोग को, हम लोग सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। वो प्रमोद कुमार राम, वो लड़का जो है से अंतिम में सदमे में डेथ कर गया। अभी फिसाइड कर लिया। वो कहा कि जब चला वाइफ भी चली गई, नौकरी भी नहीं हो रहा है, तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे। वो जांच के विषय है सर, उसमें कहीं से क्लियर नहीं है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं। देखिए हमारा आरटीआई में भी साफ साफ है कि द्वितीय सूची शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है। एक और दिखा रहा है हेमंत भैया के कार्यकाल का। देखिए उस समय हेमंत भैया ये बोले थे कि अब मैट्रिक पास वाला ही सिपाही बनेंगे। देखिए 10/10/2014 का अखबार है, उस समय 32 से 28 हमारे जैप का सीट खाली है। फिर भी हम लोग का थोड़ा सा एकदम अल्प है, क्या बताएं, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। यही कह के है कि रघुवर दास हम लोग का हटा दिया कि तुम लोग का नहीं करेंगे। हम एकदम खोल के बोल दिए, पेपर बिक दिए, लाठीचार्ज हुआ, क्या करें, कहाँ कहाँ भटके हम लोग। आर्थिक स्थिति तो इतना मंदी हो गया, कहना ही नहीं है। कोई हम लोग बड़े घराना के नहीं है, लेबर कुली काम करते हैं, सरिया सेक्टर काम करते हैं। नियुक्ति नहीं तो मृत्यु की बात कर रहे हैं। हाँ, जी, नियुक्ति नहीं तो मृत्यु की बात कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है भैया। हम लोग के पास सिर्फ यही ऑप्शन है। अच्छा लेबर कुली में सर हम लोग कितना दिन जिंदगी जाएगा। अभी हम शादी नहीं किए भैया, आप देख सकते हैं, अभी हम शादी नहीं किए हैं। तो सोचिए मेरा अगर आर्थिक स्थिति सही रहता तो हम शादी करते, हम भी सोचते कि अपना ज़िंदगी अच्छे से बिताएं। नौकरी इसलिए मांग रहे हैं ना कि देश का सेवा करने का ये मौका मिलेगा, मेरा घर परिवार अच्छा से चले। और जो मतलब आज जो हम दुख सह रहे हैं, कल वो दुख ना सहे, मेरा बाल बच्चा ना सहे, चाहे मेरा माँ बाप ना सहे, मेरा भाई ना सहे। तो जब हमको मेरा कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो फिर जी के क्या करेंगे। तो या तो नियुक्ति या तो मृत्यु। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम लाल बाबू हुआ, सिंह मोड़।
ईवर का जो आश्वासन है तो लगातार पंचायत सचिव को भी देखे, आप सहायक पुलिस को भी देख रहे हैं, क्लियर वो लोग कर रहे हैं। तो यही आश्वासन से हम लोग जेब का भी सब अभ्यर्थी लोग 24 जिला के अभ्यर्थी आए हैं कि कम से कम हम लोग का भी जो है जल्द से जल्द ये कार्य को आगे बढ़ाया, जल्द से जल्द हम लोग का भी सेकेंड लिस्ट जारी कर। यही आश्वासन के लिए हम लोग भी यहाँ जुटे हुए हैं। आज मुलाकात हुई उनसे तो लग रहा है कि जैसा आज उनसे वार्ता हुई है तो उस हिसाब से लग रहा है कि उनका पूरा मुंड है कि झारखंड में जितना पेंडिंग रिजल्ट है सबको वो नियुक्ति देंगे। और जैसे हमारी जो द्वितीय मेगा सूची की मांग है उस पर भी वो विचार कर रहे हैं, बोले कि जल्द से जल्द विचार करेंगे और इसको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कई वर्षों से आप लोग इस मांग को लेकर बार बार आंदोलन करते आ रहे हैं, कई वर्ष हो चुके हैं इस पेंडिंग को लेकर। देखिए, वर्ष तो हमारा 7 साल हो गया है। 7 सालों में जो 24 जिला के अभ्यर्थी जो खोया है वो तो वही लोग जानते हैं। और यहाँ से लेके देखिए पुंदाग धरना प्रदर्शन रहा, वहाँ भी 1 महीना रहा। मोराबादी में भी हम लोग 1 महीना प्रदर्शन किए। राजभवन के पास भी धरना प्रदर्शन हुआ है, वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ था रघुवर दास के कारण। तब हम लोगों ने 24 जिला उनको हटाकर ये हेमंत सोरेन को यहाँ सत्ता में बैठाया कि ये झारखंड वासी का बड़े भाई है, तो जितने भी झारखंडी है यहाँ सबको रोज़गार मिलेगी। आदित्य मेगा सूची हम लोग का इन्हीं का आश्वासन से हम लोग ज़िंदगी कटेगी। और आगे हम लोग निर्णय लिए हैं कि अब जब तक इनकी सरकार है तब तक तो हमारी उम्मीद है। और जो आज जो कर्म फैसला उन्होंने लिया, हम लोग से वार्ता जो की है, उससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि उनका भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी द्वितीय मेगा सूची निकाला जाए। टोटल हम लोग 320 अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। और लिस्ट के अनुसार कितना वैकेंट है? लिस्ट के अनुसार ही हैं, बता रहे हैं 320 है। बाकी तो वैकेंट जितना भी अभ्यर्थी है 500-600 अभ्यर्थी आते हैं, उसमें जिनका मेरिट में आ रहा है 320 है, वो क्लियरिटी है जो उनका 320 रिजल्ट आएगा। 320 वैकेंट है जी। अभी भी बदलाव तो इस टाइप आया कि ज़िंदगी देखा जाए तो वहाँ क्या परिवर्तन हुई। आज मानते हैं कि आज शादी ब्याह हो गया है, बाल बच्चा भी 2 बच्चा हो गया है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज हम लोग को रोज़गार भी जो है रोज़गार मिले। तो क्या रोज़गार मिले झारखंड में, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, इसे आशा भी लगाए थे। और इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी रघुवर दास, उन्होंने तो यहाँ पे एक ऐसा कानून ला दिया कि यहाँ की झारखंडियों को नौकरी नहीं, बस प्राइवेट में काम करिए, कुली कबाड़ी काम करिए। ये गवर्नमेंट जॉब का 1% भी उनको निकालने का तात्पर्य नहीं कभी उनका मानसिकता बनी है। फिर भी लगातार हम लोग देखे उनके 5 साल लगातार उन पर भी धरना प्रदर्शन हुआ। अब हम लोग देखे कि अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वही रघुवर दास हम लोग विधानसभा के पास हम लोग लाठीचार्ज करवाई थी। और उस दिन से हम लोग जितने भी जेब के सफल अभ्यर्थी है उस दिन निर्णय ले लिया था कि जैसे भी किसी प्रति सरकार को हटाना है और हेमंत भैया को सरकार में लाना है। इसलिए हम लोगों ने हेमंत भैया को सरकार सत्ता में लाया है। और उन्हें जैसे हम लोग को जब भी वो मिले हैं तो चुनाव में, तो उन्होंने कहा था कि जैसे आप हमारी सत्ता में ताकत आती है वैसे सबसे पहले द्वितीय मेगा सूची आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। पर किस कारण से आज 3 साल हो गया है, उनकी मानसिकता को तो हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या उनके मानसिकता में लगी हुई थी। पर आज जैसे वो लास्ट क्लियर कर रहे हैं, हर वैकेंसी वो क्लियर कर रहे हैं, तो आज उम्मीद से लगा है कि हमारी द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द निकालेंगे। जी। ऐसा इन अभ्यर्थियों से बात किया और पता चला कि ये काफ़ी लंबे समय से इन नियुक्तियों को लेकर अपना संघर्ष कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी इन लोगों ने आंदोलन किया था तो इन पर लाठीचार्ज हुआ था, जैसा इन लोगों ने बता रहे हैं। और आज ये सीएम आवास के पास इनसे मुलाकात की, सीएम उनके आवास में, और उन्हें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द अगर सब कुछ सही हुआ तो आपको भी नियुक्ति मिलेगी, जैसे अब तक हम कई लोगों को नियुक्ति दिए हैं और आप लोग को भी दिया जाएगा। इन्हीं आश्वासन के साथ ये लोग खुश है। और ये लोग का ये भी कहना है कि अगर इन सब से भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो या तो फिर नियुक्ति या तो फिर मृत्यु। चलिए, इन्हीं सब तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। मैं अंकुश, कैमरामैन सौरभ के साथ। धन्यवाद।